बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, दैट इज़ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड और लोअर बाउंड टॉपिक आपको समझना होगा सुप्रीमम और इन्फीमम समझने से पहले। सुप्रीमम और इन्फीमम आप लोगों को कभी क्लियर नहीं होगा जब तक आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड का नहीं पता। और अपर बाउंड और लोअर बाउंड को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल क्या है, सेट क्या है, इंटरवल और सेट के बीच में डिफरेंस क्या है। इंटरवल सेट का आपको नहीं पता, आप अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं बता सकते। तो तवज्जो दीजिएगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इंटरवल, व्हाट इज़ सेट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। इंटरवल हमारे पास क्या होता है? भाई इंटरवल की डेफिनेशन हमारे पास यूँ होती है कि इन मैथमेटिक्स ए रियल इंटरवल, एन इंटरवल इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल सेट होता है रियल नंबर्स का, दैट कंटेन ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू नंबर्स। कोई दो नंबर हमें दे दिए जाते हैं और वो लिख दिए जाते हैं और उनके दरमियान वाले नंबर्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। आगे इंटरवल की बहुत सी टाइप्स आएंगी तो वो हम बताएंगे। द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग, अब देखें एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, स्मॉल एंड इक्वल टू वन, इज एन इंटरवल विच कंटेन ज़ीरो एंड वन एंड ऑल नंबर्स इन बिटवीन। अब इसमें सारे नंबर्स जो हैं ये दरमियान में शामिल है, ज़ीरो और वन के दरमियान सारे नंबर हैं जो शामिल होंगे। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल की। टाइप्स ऑफ इंटरवल हमारे पास तीन होते हैं। एक होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट होती हैं हमारे पास, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर को लिखा जाता है और इसका मतलब है कि ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और ए और बी के दरमियान वाले नंबर्स भी क्या हैं, शामिल हैं। ओपन इंटरवल को हम कुछ इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉलर ब्रैकेट्स में ज़ाहिर कर देते हैं, या इन्हीं ब्रैकेट्स को आप उल्टा कर दें तो हम इसमें भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल को, सॉरी ओपन इंटरवल को। अब ओपन एंड क्लोज इंटरवल भी हो सकता है हमारे पास, इस तरफ से क्लोज उस तरफ से ओपन, या इस तरफ से ओपन उस तरफ से क्लोज। तो ये हमारे पास होता है। इनकी डिटेल यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू कर रहा है 1 एंड 10, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 10। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है और 10 है, क्योंकि ये तो सेट लिखा हुआ है। और आपको एक और बात यहाँ बताते चलें कि हर इंटरवल जो है सेट होता है, लेकिन कोई भी इंटरवल जो है सेट, हर इंटरवल सेट होता है लेकिन कोई भी सेट इंटरवल नहीं होता। अब x बिलोंग कर रहा है, ये क्लोज इंटरवल है हमारे पास 1 एंड 10। इसका क्या मतलब है कि वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूडिंग 1 एंड 10, इंक्लूडिंग 1 एंड 10, इसमें x की वैल्यू शामिल है। वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूडिंग 1 एंड 10। नेक्स्ट हमारे पास है x बिलोंग टू, ये ओपन इंटरवल हमारे पास है x 1 एंड 10। अब इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें 1 और 10 शामिल नहीं हैं, लेकिन 1 और 10 के दरमियान वाले डिजिट इसमें शामिल हैं। वैल्यू ऑफ x एक्सक्लूडिंग 1 एंड 10, यानी 1 और 10 इसमें शामिल नहीं है। फिर यहाँ से देख लें हमारे पास एक ओपन क्लोज आ गया इंटरवल, तो वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 वाली वैल्यू बीच में शामिल होगी, लेकिन यहाँ 1 है तो ये ओपन है तो इसमें 1 शामिल नहीं होगा। तो एक्सक्लूडिंग 1, 1 इंक्लूड नहीं होगा, एंड इंक्लूडिंग 10, और 10 इसमें इंक्लूड होगा। फिर अगला इंटरवल हमारे पास आ गया 1 से 10, तो हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के दरमियान वाली वैल्यूज तो जाहिर सी बात है आएंगी, लेकिन अगली बात इंक्लूडिंग 1, 1 इंक्लूड होगा, क्यों, बाहर क्लोज इंटरवल है। एक्सक्लूडिंग 10, 10 शामिल नहीं होगा, क्यों, ओपन है। ठीक हो गया। तो ये है हमारे इंटरवल की डिफरेंट टाइप्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास चीज़, ये इंटरवल हमें दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि अभी इंटरवल की टाइप्स हमने पढ़ाई कि ये तो क्लोज ब्रैकेट्स के बीच में लिखे हुए होते हैं। ये क्लोज इंटरवल है जिसमें ए और बी और उनके दरमियान वाले एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। ए बी भी शामिल होगा, उसके दरमियान वाले एलिमेंट्स भी शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल 0 एंड 1 आ जाए क्लोज इंटरवल में, हम क्या कहेंगे, 0 और 1 के दरमियान वाले एलिमेंट्स। अब 0 और 1 के दरमियान कितने एलिमेंट्स हैं, 0 और 1 के दरमियान इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कि अगर हम 0 से 1 की तरफ चलना शुरू कर दें, हम 1 की तरफ कभी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि 0 के बाद क्या है, 0.0000001 हो सकता है, फिर 0.0002 हो सकता है,
इसी तरह अगर हम कंटिन्यू चलते जाएं तो 0 और 1 के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट, अगर हमें कोई ओपन इंटरवल दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ए बी, या ओपन इंटरवल को इस तरह भी लिखा जाता है जैसे प्रीवियस मैंने बताया, ये एक ओपन इंटरवल है जिसमें ए और बी शामिल नहीं हैं, इसमें ए और बी शामिल नहीं होंगे, जबकि ए और बी के एलिमेंट्स के दरमियान वाले एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। फिर अगली बात करते हैं, अभी जो पीछे डिस्कस हुआ कि सेट और इंटरवल के दरमियान डिफरेंस क्या है, कि भाई एवरी इंटरवल इज़ ए सेट बट सेट इज़ नॉट एन इंटरवल। कोई भी सेट इंटरवल नहीं होता, लेकिन हर इंटरवल सेट होता है। रीज़न इसकी ये है, इसकी वजह ये है कि सेट ए और बी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेट कोई लिखा हुआ है तो इसमें ये अब सेट है, अब इसमें 2 एलिमेंट मौजूद हैं, जस्ट इसमें 2 एलिमेंट मौजूद हैं। जबकि अगर कोई इंटरवल लिखा हुआ है तो उसमें ये भी मौजूद होते हैं और इसके दरमियान वाले एलिमेंट भी मौजूद हैं। ये क्लोज इंटरवल है, दरमियान वाले एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो इंटरवल में ए और बी के दरमियान वाले एलिमेंट्स भी काउंट किए जाते हैं, जबकि सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, ये वाले। ठीक हो गया। तो हर इंटरवल सेट होता है, लेकिन कोई भी सेट इंटरवल कभी नहीं होता। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड इजीली। तो देखिएगा, डेफिनेशन इसकी ये है कि लेट ए सब सेट है आर का। ए से मुराद कोई इंटरवल है, आर मुराद रियल नंबर, एंड एक्स बिलोंग टू आर। एक्स कोई एलिमेंट लें आर में से इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ सेट ए, और सेट ए का अपर बाउंड कहलाएगा। और किस तरह लेना है हमने, इफ़ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू ए। देखें, ग्रेटर एंड इक्वल यानी ए भी शामिल होगा और ए से बड़े। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के अंदर जितने भी ए पड़े हैं ना, ए, तो उनमें से एक एक्स लें जो ए के इक्वल भी हो और ए से ग्रेटर भी हो। तो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, अब देखिए इसमें अपर बाउंड हमारे पास कौन सा है, एक 1 है और 1 से ऊपर हमारे पास कितने होंगे, इनफाइनाइट। सेट ऑफ अपर बाउंड इसके क्या लिखेंगे, 1। अब 1 तो हमारे पास खड़ा है, क्लोज है, लेकिन इनफाइनाइट आगे पता नहीं कितने आते हैं, तो उसे हमने ओपन में लिखा, 1 टू इनफाइनाइट। इसी तरह लोअर बाउंड अगर हमने करना है तो सारी डेफिनेशन वही है, लेकिन हम x इस तरह लेंगे सच दैट x लेस एंड इक्वल टू ए। ठीक है, अब a हमारे पास यहाँ लेस कौन है, 0 है, और इक्वल तो आ गया, x इक्वल टू a तो आ गया। अब लेस, 0 से लेस कितने होते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक, 0 से पीछे चलना शुरू कर दें माइनस इनफाइनाइट तक। तो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स हमारे कितने हैं, 0 से माइनस इनफाइनाइट तक, ये हमारे लोअर बाउंड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर इस तरह का आ जाए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 कंटिन्यू है, इस सेट का अपर बाउंड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम बता ही नहीं सकते इसका अपर बाउंड, क्यों, इसकी अपर वैल्यू ही हमें मालूम नहीं है। अब प्रीवियस जो हमारे पास इंटरवल दिए हुए थे उसकी वैल्यू हमें अपर मालूम थी, तो तब जाके हमने उसमें अपर बाउंड बता दिया था कि अपर वैल्यू उसकी 1 है, 1 से आगे जितने भी होंगे 1 और 1 से आगे 1 टू इनफाइनाइट हमने बता दिया था कि इसके सारे अपर बाउंड्स हैं। अब इस सेट में हमें अपर वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, इसकी अपर वैल्यू, अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी अपर वैल्यू ही हमें मालूम नहीं है, क्योंकि सेट जारी है। जबकि लोअर बाउंड हम बता सकते हैं, क्यों भाई, लोअर वैल्यू आपको मालूम है ना, लोअर वैल्यू आपके सामने है, अब लोअर बता सकते हैं। 1 से कैसे होगी, 1 से पीछे 1 से माइनस इनफाइनाइट तक होगी, 1 इंक्लूड होगा और माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूड। तो बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट, तो कहता है लेट ए सब सेट है आर का, ये ए आपने लिया हुआ है, आर में कहलाएगा, तो सेट ए इज कॉल्ड बाउंडेड सेट इफ ए इज अपर बाउंड भी हो, बाउंडेड अबव भी हो एंड बाउंडेड बिलो भी हो। मतलब वो अपर बाउंड भी रखता हो, वो लोअर बाउंड भी रखता हो, अपर बाउंड भी रखता हो और लोअर बाउंड भी रखता हो, वो सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट होता है। इट इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। फॉर एग्जाम्पल सेट ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 कंटिन्यू, अब इसका अपर बाउंड तो हमें मालूम ही नहीं है, ये तो जारी है, हमें नहीं पता हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। इट इज़ नॉट बाउंडेड सेट, क्यों नहीं है बाउंडेड सेट, बिकॉज इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो तो है, 1 तो पड़ा है, लेकिन ये बाउंडेड अबव नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए बाउंडेड सेट। अब आगे नेक्स्ट आपको कोई सेट दिया हुआ है, तो आपको कहते हैं कि डिटरमाइन क्या ये बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट कौन सा होता है, अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि जो अपर बाउंड भी रखता हो, जो लोअर बाउंड भी रखता हो। इसका अपर बाउंड आप बताएंगे कि जी अपर बाउंड हमें अपर वैल्यू पता है 1 है, और 1 से आगे इनफाइनाइट तक, तो 1 से इनफाइनाइट
लोअर बाउंड जी हमें पता है 0 से माइनस इनफाइनाइट पीछे तक, 0 से माइनस इनफाइनाइट। तो भाई अपर बाउंड भी इसका है, लोअर बाउंड भी है, सो सेट ए इज़ बाउंडेड सेट। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ए इज़ इक्वल टू, अगर आपके पास हो 1, 1/2, 1/3 और कंटिन्यू। अब बच्चे कहते हैं कि जी ये तो सेट जारी है, कंटिन्यू है, और इसका क्या कहते हैं कि अपर बाउंड होगा ही नहीं, तो ये क्या है, बाउंडेड सेट नहीं है। भाई ये बाउंडेड सेट है, ज़रा गौर कीजिएगा। 1 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये सेट डिक्रीज होता 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 ज़ीरो को अप्रोच जाके करेगा। ज़ीरो को अप्रोच, इसमें बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 1, और ये सेट किसको जाके अप्रोच करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो को। इट मीन्स कि इसका लोअर बाउंड 0 और अपर बाउंड इसका 1 है, तो जिसका अपर बाउंड भी हो लोअर बाउंड भी हो वो सेट क्या होता है, इट इज़ बाउंडेड सेट। जी स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट इंटरवल्स लिख के आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड मालूम कीजिएगा, डिफरेंट एग्जांपल्स कीजिएगा डिफरेंट बुक्स से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।